हले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे। हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्लास 10th का जो कि मैथ पढ़ा रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था क्या, चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब बच्चों हमने उसमें एक वीडियो में क्या किया था, पहले चैप्टर के बेसिक बारे में बताया था। अब क्या करेंगे बच्चों, उसमें से पहले में 2 क्वेश्चन थे जो ग्राफ विधि था, मतलब पहले में 2 क्वेश्चन थे, उसको मैंने क्या हुआ अच्छे से बताया था, जिससे बच्चों के काफ़ी समझ में भी आया था। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन तो कर लिए थे, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमने एक चीज़ बताया था बच्चों, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके पहले देखिए चैप्टर लिखिए। चैप्टर क्या है बच्चों, कहेंगे चैप्टर 3 है। चैप्टर क्या है बच्चों, चैप्टर आपका बच्चों क्या है, 3 है। जिस चैप्टर का नाम बच्चों क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, ये आपका हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें हमने एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन था, उसमें दोनों हमने सॉल्व कर लिया था ग्राफ विधि से। अब आते हैं यहाँ बच्चों हम लोग कौन सा दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो उसके बारे में चलते हैं। कह रहा देखिए बच्चों, कह रहा अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा समपाती। मतलब हमको बताना है बच्चों कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यदि कह रहा है प्रतिच्छेद है तो आप प्रतिच्छेद बताइए, यदि समपाती है तो समपाती बताइए, यदि समांतर है तो समांतर बताइए। अब यहाँ पर एक चीज़ चर्चा हुई है, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, समपाती रेखाएं क्या होती है। आइए पहले उसके बारे में जानते हैं, तब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएंगे, एकदम बॉक्स बना लीजिए। यदि A1/A2 बराबर नहीं बच्चों कौन सा, B1/B2 या बराबर नहीं है C1/C2, तो ये रेखा कौन सी होती है बच्चों, ये आपकी होती है कौन सा, प्रतिच्छेद रेखा है। कौन सी होती है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है बोलो बच्चे, या इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, बोलते हैं संगत बोलते हैं। कौन सी रेखा, संगत रेखा। याद कर लीजिए एकदम अच्छे से, संगत रेखा। अब ये प्रतिच्छेदी रेखा आखिर क्या होती है, मतलब 2 रेखाएं, जैसे मान लीजिए है कौन से बच्चों, यदि मान लीजिए 2 रेखाएं आपको, एक ये है, एक रेखा ये है, प्रतिच्छेद मतलब कहीं पर कट करे, क्रॉस करे, तो मान लीजिए दूसरी रेखा ये है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद रेखा। जहाँ भी ये कट करते हैं इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें A1/A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, या उससे संगत रेखा भी कहते हैं। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा प्रतिच्छेदी रेखा समांतर और समपाती बताइए, तीसरे में बोलेगा संगत और असंगत बताइए, चौथे में बोलेगा बच्चों की जो संगत है उनका क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसे बच्चों क्या कहते हैं, इसे समपाती रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, या बच्चों इसे बोलते हैं क्या बेटा, संगत रेखा। क्या बोलते हैं, संगत रेखा। इनका बच्चों ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक ये हो। अच्छा देखिए, समपाती मतलब क्या आता है, जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, मार्कर सेम इसी पर ही आ जाए, मतलब सेम उसके ऊपर ही आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, समपाती रेखा। मतलब देखिए कोई चीज़ भी रेखा हो, उस रेखा के जस्ट ऊपर ही आ जाए, उसी बच्चों क्या कहते हैं, समपाती। देखिए है ना एकदम उसी के ऊपर। ठीक है, तो बना लीजिए बच्चों फिगर। देखिए बच्चों, ये आपका पहली रेखा है। ठीक है, अब इसी के ऊपर देखिए रेखा और कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों दिख रहा है, यही रेखा है, तो दिख रहा है ना, एक रेखा के ऊपर एक रेखा और आ जाए तो उसे को कहते हैं बच्चों समपाती रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग कहाँ पर चलते हैं, तीसरा पर देखिए ग्राफ। तीसरा आपका बच्चों क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता बच्चों C1/C2। ये कौन सी रेखा होती है बच्चों, इसे कहेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, या समांतर रेखाएं बोलते हैं, या इसी को बच्चों बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं,
असंगत रेखा। अब इनका अगर फिगर बनाना होगा बच्चों, समांतर रेखाएं देखेंगे ना, जैसे ट्रेन की पटरी, जब दोनों ट्रेन की पटरी के देखते हैं बीच में, देखिए यही तरह दोनों का गैप क्या होता है, समान। हर जगह दूरी उसकी क्या होती है बच्चों, ऐसे ही रहती है, मतलब हर जगह क्या होती है, समान। मतलब यदि दूरी उनके बीच की दूरियां अगर कम हो जाएंगी तो ट्रेन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पटरी से नीचे हो जाएगा। इसलिए जो ट्रेन की पटरियाँ होती है वो कौन सी रेखा में होती है, समांतर रेखा में होती है। तो बच्चों बना लें अच्छे से। देखिए एक रेखा आपका ये है, पहली रेखा, दूसरी रेखा बच्चों का आपका ये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने क्या सीखा बच्चों, हमने कहा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 या बराबर नहीं है C1/C2, उसे आप कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या संगत रेखा कहेंगे। मतलब एक दूसरे को कट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बोले क्या बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो वो रेखा कहेंगे संपाती रेखा है या संगत रेखाएं हैं। ठीक है, संगत रेखाएं बोले थे एकदम उसी के ऊपर ही रेखा एक आ जाए। और तीसरे में क्या बोले बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2, उसे कहेंगे समांतर रेखा या असंगत कहेंगे। इतना बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ समझिए, जो समांतर रेखा होता है उसे असंगत कहते हैं और बाकी सबको क्या कहते हैं, संगत। देखिए ठीक है। अब अच्छा यहाँ आप सोच रहे होंगे सर A1 B1 C1 ये सब मान का आएगा कहाँ से। देखिए अभी पिछली वीडियो हमने क्या बच्चों बताया था, इधर बता दे A1 x हो जाएगा बेटो प्लस B1 y प्लस C1 बराबर क्या था बच्चों 0। एक ये था, दूसरा अगर हमें बनाना तो क्या हो जाएगा बच्चों A2 x हो जाएगा प्लस B2 y हो जाएगा प्लस बच्चों C2 बराबर 0। यही बच्चों आपका क्या था, ठीक। अब इससे क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा समीकरण उससे तुलना करके A1 B1 C1 का मान निकालेंगे पहले समीकरण से, दूसरे से बच्चों से A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। मान निकाल कर यहीं रख कर उससे काट पीट कर देखेंगे, यदि बराबर आ रहे हैं तो जो रहेगा जो संतुष्ट करेंगे रेखा उसे बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत है, परेशानी। ठीक है, आप बच्चों अब इससे क्या करिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आते हैं देखिए क्या दिया दूसरे का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया बच्चों, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा 5x, देखिए क्या दिया है 5x दिया है माइनस 4y दिया है प्लस 8 इक्वल टू बच्चों 0 दिया है। दूसरा क्या दिया है 7x दिया है प्लस 6y माइनस 9 बराबर बच्चों 0। अब हमको बताना है बच्चों ये संपाती है कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि संगत कि क्या है बच्चों, समांतर है। तो चलिए चेक करिए। चेक करने का तरीका आसान है कि पहले उन दोनों का अनुपात लेने से अच्छा पहले तुलना कीजिए। इससे आप बच्चों पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्व देखिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा। सोल्यूशन बच्चों क्या आ जाएगा, इससे समीकरण 1 बना लीजिए, या का बच्चों समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 से तो देखिए क्या बच्चों 5x हो जाएगा माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ लिखिए व्यापक रूप, क्या लिखिएगा बच्चों, व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए लिख लीजिए, देखिए पहला समीकरण है तो पहला वाला ले लेंगे, क्या ले लेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। जहाँ A B C बताए थे ना, कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक, अब देखिए बच्चों तुलना करें, यहाँ लिखिए तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। अब बच्चों अच्छा क्या दिख रहा है आप लोग बताइए, यहाँ पर बच्चों x है तो यहाँ पर भी x है कि नहीं। तुलना मतलब उसके जस्ट सामने कौन होगा, A1 का मान बच्चों क्या होगा 5। देखिए हाँ एक चीज़ और समझिए, जैसे ये 4 है तो 4 को नहीं लिखते हैं, मतलब प्लस छुपा रहता है। अगर यही -4 होता तो दिखा देते हैं, प्लस को नहीं दिखाते हैं, माइनस को दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बताइए, यहाँ पर बच्चों क्या है y है तो यहाँ पर भी क्या बच्चों y है, तो B1 का मान बच्चों क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, बता देंगे। C1 का मान बच्चों क्या हो जाएगा 8। तो समझ में आया बच्चों, तुलना करना मतलब जस्ट उनके सामने कौन बैठे हैं, महाजन। तो देखिए मेरी महाजन कहाँ है, तो बताएंगे आप लोग, कहेंगे तुलना करने पर हमारा क्या रहेगा, कहेंगे A1 इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 5 आ गया, B1 क्यू इक्वल टू देखिए क्या बच्चों -4 हो जाएगा, और C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए कौन बैठे हैं 8। यहाँ तक A1 B1 निकल गया। इसी प्रकार बच्चों कौन सा लेंगे, इसी प्रकार आपका समीकरण 2 ले लेंगे, यहाँ रख दीजिए अगर रख लेना हो। इसी प्रकार समीकरण 2 लेने पर ले लीजिए बच्चों, क्या दिया 2, देखिए क्या है पहले 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर
0। यही है बच्चों ना। अब व्यापक रूप ले लीजिएगा, तुरंत व्यापक रूप लीजिए। व्यापक रूप क्या आता है बच्चों? दूसरा समीकरण दिया जाएगा तो a2x हो जाएगा, 3 समीकरण रहेगा तो a3 हो जाएगा, a2x हो जाएगा प्लस b2y बच्चों प्लस c2 बराबर 0। यहाँ लिखिए तुलना करने पर, क्या लिखिए बच्चों? तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करिए बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। a2 मान क्या होगा बच्चों? 7। देखिए यही है ना। इसी तरह देखिए बच्चों b2 मान क्या हो जाएगा? 6। y है तो y है। c2 मान बच्चों क्या हो जाएगा? -9। प्लस को नहीं लिखेंगे, माइनस को लिखेंगे। तो बच्चों बता दिए a2 मान क्या है बच्चों? कहेंगे 7 है। b2 मान बच्चों कितना है? कहेंगे 6। c2 मान बच्चों कितना है? -9। ठीक है, अब हमें अनुपात लेना है, तो ले लीजिए अनुपात। क्या लेना है? a1 बटे a2 ना। तो a1 का मान बच्चों कितना आया था? 5। a2 मान बच्चों कितना आया था? 7। इसी तरह चेक करिए बच्चों b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 बच्चों कितना आया था? -4 और b2 बच्चों कितना आया? 6। काट रहा है तो काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये इतना आ गया। ठीक है, c1 बटे c2 चेक कर लीजिए। c1 बटे c2, c1 बच्चों कितना है? 8 रख दीजिए। c2 बच्चों कितना आया? -9। ठीक है। अच्छा आप लोग बोलिए, अच्छा क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बच्चों? कहेंगे देखिए तीनों आपस में बराबर है। तो देखिए a1 बटे a2 मान दूसरा आ रहा है, b1 बटे b2 मान देखिए बच्चों दूसरा आ रहा है, c1 बटे c2 मान देखिए 8 बटे -9। तो तीनों का मान क्या आ रहा है? आपन अलग अलग आ रहा है। देखिए अलग अलग आ रहा है, तब अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे? कहेंगे आप लोग बच्चे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये कौन सी रेखा है बच्चों? इसे हमें क्या बताना था? प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन है? प्रतिच्छेदी रेखा या संगत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अभी जो लिखा, हमने लिखा था a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, c1 बटे c2 नहीं लिखा था, क्योंकि अगर पहला ही बराबर नहीं होगा तो दूसरा क्यों बराबर होगा। ठीक है, इतना बच्चों समझ में आया। हमने क्या किया? a1 बटे a2 मान निकला 5 बटे 7, b1 बटे b2 मान निकला -2 बटे 3 और c1 बटे c2 मान निकला 8 बटे -9। तो हमने ये देखा कि जो तीनों मान थे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इनका मान क्या रहा था? सबका अलग आ रहा था। जब अलग नहीं आता मतलब बराबर नहीं आता तो वही कहेंगे a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा या संगत रेखा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का पहला। ठीक है, आते हैं कोई कौन सा क्वेश्चन? दूसरे का दूसरा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया, इसके साथ ले लीजिए। देखिए बच्चों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया बच्चों? 9x प्लस 3y बराबर क्या दिया? 12 बराबर प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दिया बच्चों? 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, हमको बताना प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर है कि समपाती। तो चलिए बच्चों देखिए, यहाँ से लिखिए डायरेक्ट, यहाँ समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण आपका 2 हो जाएगा बच्चों। लिखेंगे हल में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर ले लीजिए बच्चों। क्या है? 9x हो जाएगा प्लस 3y प्लस 12 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब व्यापक रूप लीजिए यहाँ का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? कहेंगे ax, तो a1 पहला समीकरण है तो पहला a1x हो जाएगा प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जैसे ले लीजिए बच्चे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे? तुलना करने पर लीजिए, तुलना करने पर तुलना करेंगे बच्चों। देखिए a1 का मान कितना है? कहेंगे 9। देखिए यहाँ पर y है तो b1 के को स्थान पर कौन बैठे हैं? कहेंगे 3 महाजन बैठे हैं। c1 का स्थान बच्चे कौन बैठे हैं? 12। तब कहेंगे आप a1 इक्वल टू बच्चे कहेंगे 9, b1 इक्वल टू बच्चों आप कहेंगे क्या? 3 और c1 के इक्वल टू कहेंगे बच्चों 12। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों तुलना करने में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं बच्चों कौन सा? इसी प्रकार समीकरण 2 लेने पर ले लीजिए बच्चों। 2 क्या है? 18x है प्लस 6y प्लस 24।
बराबर बच्चों 0। लिखेंगे व्यापक रूप लेने पर, व्यापक क्या आता है बच्चों, दूसरा समीकरण हो जाएगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2। बहुत से जानते हैं तो करते रहिए ना, इतना बैठे मत रहिए, करते रहिए। क्या आ जाएगा बच्चों, a2x हो जाएगा प्लस b2y हो जाएगा बच्चों प्लस c2 बराबर 0। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, यहाँ तक। अब चल लिख दीजिए तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए अच्छे से। तुलना करना मतलब कि उनके स्थान पर कौन है साहब, इसका मतलब बस यही होता है तुलना करने पर। तो तुलना करिए बच्चों, देखिए क्या है, एक्स है तो बच्चों एक्स है तो a2 का स्थान में क्यों ना है 18, b2 का स्थान में कौन बैठे बच्चों, देखिए 6 बैठे महाजन, 6 लीजिए। c2 का स्थान पर बच्चों कौन बैठे 24। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? बस अब अनुपात में लाना है, यदि बराबर आ गया तो कहेंगे कौन संपाती है। तो चेक कर लिए पहले a1 बटे a2, पहला काम हो जाएगा a1 बटे a2। a1 का मान बच्चों कितना निकाले 9, a2 बच्चों कितना 18, काट 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, मतलब 1/2 आ गया। इसी तरह बच्चों b1 बटे b2 लिख लीजिए। b1 मान बच्चों कितना आया 3, b2 बच्चों कितना आया 6, काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, जोन संख्या ऊपर से काटेंगे वही संख्या नीचे से भी काटेंगे। c1 बटे c2, c1 बच्चों कितना है 24, अरे सॉरी c1 कितना है 12 और वो कितना बच्चा 24, 12 एक कम 12 दूना 24। अच्छा आपने क्या देखा, क्या दिख रहा है, ये सब क्या आ रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है कि क्या लग रहा है? कहेंगे सर सबका मान 1/2 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कहेंगे बच्चों कि हाँ सर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर बच्चों क्या है c1 बटे c2, मतलब तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो कौन सी रेखा बताए बच्चों, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। जब तीनों रेखाएं बराबर है तो कौन सी रेखा कहते हैं, जल्दी करिए कमेंट। हाँ बच्चों ठीक है, सही है कमेंट। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं संपाती रेखा है। कौन सा बच्चा है, संपाती रेखा। संपाती मतलब उसी पर आई एक रेखा और आ जाए। तो चलिए बच्चों यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर लिख दीजिए 1/2। ये कौन सी रेखा है बच्चों, बोल दीजिए, डायरेक्ट बोलिए जल्दी से। कहेंगे समपाती रेखा, समपाती रेखा है। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम? देखिए दूसरा क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। ठीक है बच्चों, आते हैं दूसरे का तीसरे पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना बच्चों अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों कौन से चलते हैं, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे का 3 नंबर सवाल, नंबर क्या है बच्चों, देखिए 6x माइनस 3y प्लस बच्चों 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई बच्चों प्लस 9 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, आपका सवाल है। अब कह रहा है बताइए संपाती है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कि समांतर रेखाएं। तो चलिए डायरेक्ट तुरंत, अब थोड़ा सा हम लोग इतना तेज हो गए, डायरेक्ट लिखिए। लिखेंगे सॉल्यूशन 1, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण यहाँ 1 और 2 बना दीजिए ना। समीकरण 1 लेने पर ले लीजिए बच्चों, क्या है 6x है माइनस 3y प्लस 10 बराबर बच्चों क्या है 0। यहाँ लिखिए व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट। अब तो इतना तेज है ना, कहेंगे a1x हो जाएगा प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ लिख दे बच्चों तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान कहेंगे 6 हो जाएगा, b1 का मान बच्चों क्या होगा -3 हो जाएगा, c1 का मान बच्चों क्या हो जाएगा 10। तो c1 इक्वल टू बच्चों 10। इसी प्रकार बच्चों कौन लेंगे, समीकरण 2। इसी प्रकार समीकरण 2 लेने पर ले लीजिए बच्चों, क्या है कहेंगे 2x है माइनस y है प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए व्यापक रूप लिख लीजिए जल्दी से। क्या आ जाएगा a2x हो जाएगा प्लस b2y हो जाएगा प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ लिखिए बच्चों तुलना करने पर, तुलना करने पर। यहाँ तक ठीक है बच्चों। आप बताइए अच्छे बच्चों, a2 मान तो आप बता देंगे 2 है, लिख लीजिए a2 मान 2 है। b2 मान बच्चों क्या है, y था y है, b2 मान जब कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 होता है, क्या होता है 1।
या इसे आप एक वाई भी लिख सकते हैं। B21 क्या होगा बच्चों, -1 होगा, प्लस को लिखते नहीं -1 को लिखते हैं। और C21 बच्चों क्या होगा 9। जैसे हम कहें यहाँ 3 है तो आप इसे 1 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसके आगे 1 का गुणा होता है तो 1 रहता है। तो इसी तरह B21 बच्चों क्या है, जहाँ कुछ नहीं हुआ क्या होता है 1। ठीक है, लिख लीजिए अनुपात जल्दी से लिखिए। A1/A2, A1 का मान बच्चों कितना है, देखिए 6 है। A21 बच्चों कितना है 2, काटेंगे बच्चों कितना आएगा 3। B1/B2 चेक कर लीजिए बच्चों, B11 बच्चों कितना है -3, B21 कितना बच्चों -1, माइनस से कट जाएगा तो 1 में किसी बात में क्या होगा बच्चों 3 आएगा। C1/C2, C1 बच्चों कितना है 10, अब बच्चों C2 कितना है 9। अच्छा आपको क्या दिखा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर ये देखिए ये क्या हो रहा है कि सर A1/A2 B1/B2 मान 3 आ रहा है, बट C1/C2 का मान बच्चों क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। इन दोनों का मान क्या अलग है, तो हमने अभी तो एक समीकरण पढ़ा था अनुपात कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर न हो बच्चों क्या C1/C2। इसे कौन से रेखा कहते हैं, आप बोलेंगे बच्चों क्या कहेंगे, समांतर रेखा। समांतर रेखा इसे को बोलते हैं असंगत रेखा। तो कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर कर दिए, तीसरा बराबर नहीं था तो आप लिख दीजिए क्या C1/C2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, मतलब ये 3 है यहाँ 10/9। यहाँ से बच्चों हमारा दूसरा का सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आते हैं बच्चों तीसरे पर क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनुपात ले लीजिए, मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण में कौन सा युग्म संगत है कौन सा असंगत। हमने बताया था खाली समांतर रेखा के छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं संगत और समांतर क्या होते हैं असंगत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आते हैं पहला सवाल, देखिए तीसरा का पहला सवाल क्या दिया बच्चों, 3x दिया है प्लस 2y दिया है बराबर 5। इसी प्रकार बच्चों क्या दिया, 2x दिया है माइनस 3y दिया है बच्चों बराबर 7। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब लिखिए इसी तरह एक सवाल यहाँ लिख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी के तीसरे का पहला या दूसरा हो जाएगा। दोनों सवाल देख लीजिए क्या है, 2x है माइनस 3y बराबर बच्चों 8 है, और क्या है 4x है माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, यही सवाल है। चलिए कोई बात नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है, ये समीकरण 1 हो जाएगा डायरेक्ट, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से तो लिख लीजिए तुरंत, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा बच्चों, समीकरण 1 से ले लीजिए बच्चों क्या है, कहेंगे 3x है प्लस 2y। देखिए प्लस इधर बराबर में, देखिए हमें बराबर लाना है तो ये प्लस उधर क्या होगा -5 बराबर 0। ठीक है, व्यापक रूल क्या हो जाएगा बच्चों, A1x हो जाएगा प्लस B1y प्लस बच्चों C1 बराबर 0। तो तुलना करने पर लिख दीजिए यहाँ, तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तुलना करिए। देखिए A1 का स्थान पर क्या है बच्चों 3 है, B1 का स्थान बच्चों क्या है 2 है, और C1 का स्थान बच्चों क्या है -5। तो लीजिए A1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, A1 इक्वल टू क्या होगा 3, B1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2, C1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों -5। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह बच्चों समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण 2 से क्या है बच्चों 2x है माइनस 3y, देखिए बराबर 7 है बच्चों, इधर आएगा क्या होगा प्लस, देखिए प्लस इधर का आएगा -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों -7 बराबर 0। चलिए बच्चों बताइए तुलना करिए, तो दूसरा समीकरण A2x हो जाएगा प्लस B2y प्लस C2 बराबर बच्चों 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखिए तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर A2 का स्थान बच्चों को 2 है, B2 का स्थान बच्चों 3 है, अरे यहाँ से B2y रहेगा ना, हाँ, और C2 का स्थान बच्चों -7 लिखेंगे। A2 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2, B2 इक्वल टू बच्चों क्या होगा -3, C2 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा -7। कोई दिक्कत। अब चेक कर लीजिए, चलिए इसे मिटाइए, इसमें सवाल नहीं हटेगा। ठीक, आप बच्चों बताइए जल्दी से, अनुपात लेना क्या चेक करना, A1/A2। तो लीजिए A1/A2, A1 का मान बच्चों कितना आया, कहेंगे 3 आया, 3 ले लीजिए
बच्चों A2 मान कितना आया 2, कोई दिक्कत नहीं, 3/2। इसी प्रकार बच्चों B1 बटे B2 चेक कर लीजिए। B1 का मान बच्चों कितना आया था 2 ले लीजिए। बच्चों B2 मान कितना आया था -3 ले लीजिए। बच्चों C1 बटे C2 देख लीजिए। C1 का मान बच्चों कितना आया था -5, C2 मान बच्चों कितना आया था -7, माइनस से कट गया बच्चों, ये तो कितना होगा 5/7। अच्छा क्या दिख रहा है आपको, तीनों मान कहेंगे बच्चों अलग अलग आ रहा है। कहेंगे देखिए बच्चों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 सबका मान देखिए अलग है, 3/2, 2/-3, 5/7। जब अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कौन सी रेखा है, कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी बताइए, अभी बताना जस्ट। हाँ ठीक है, क्या बोले बच्चों, कह रहे हैं कि संपाती रेखा है। सही बात है, संपाती नहीं है बच्चों, ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे। वकील हमको कह रहा है कि आप बताइए संगत है कि असंगत। आप बताइए हमको क्या बोले, खाली समांतर रेखा के छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं बच्चों, संगत होते हैं। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बच्चों ये कौन सी रेखा है, ये आप कहेंगे संगत रेखा है, संगत रेखा। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, आते हैं दूसरे नंबर। देखिए बच्चों तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2x दिया है -3y बराबर 8, और क्या दिया है 4x दिया है -6y = 9। ठीक है बच्चों, यही सवाल है। देखिए यहाँ समीकरण 1 बनाइए, समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे हल सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से ले लीजिए बच्चों, क्या है कहेंगे 2x है -3y, ये बच्चों प्लस इधर क्या होगा -8 हो जाएगा बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें बराबर 0 लाना था, तभी ना समीकरण कहेंगे। ठीक ओके। तो यहाँ लिखिए बच्चों व्यापक रूप लिख देना, लिख लीजिए व्यापक रूप। क्या आता है बच्चों, A1x हो जाएगा प्लस B1y बच्चों प्लस C1 = बच्चों 0। यहाँ लिखेंगे क्या, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। अब बताइए A1 का मान बच्चों क्या होगा 2, B1 का बच्चों -3 हो जाएगा, और C1 बच्चों क्या होगा -8। यहाँ आपका निष्कर्ष निकला के आएंगे A1 = क्या हो जाएगा 2, और B1 = क्या होगा बच्चों -3, और C1 = बच्चों क्या होगा -8। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आते हैं समीकरण 1 ले लिए, ABC का मान निकल गया। अब कौन लेते हैं बच्चों, समीकरण 2। समीकरण 2 लेने पर ले लीजिए बच्चों, 2 क्या है, कहेंगे A2x है प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अरे समीकरण 2 अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होगा क्या दिक्कत, 4x हो जाएगा -6y। अब बच्चों देखिए प्लस है, बराबर इधर आएगा बच्चों -9 बराबर 0। यहाँ लिख दीजिए बच्चों तुलना करने पर, तुलना करने पर बच्चों देखिए A2 मान क्या होगा 4, B2 मान बच्चों क्या होगा -6, C2 मान बच्चों क्या होगा -9 ना। ठीक, आप बोल रहे हैं A2 बराबर क्या होगा बच्चों 4, B2 = बच्चों क्या होगा -6, C2 = बच्चों क्या होगा -9। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। बस अब अनुपात ले लीजिए, हमें चेक करना A1 बटे A2। A1 बटे A2 मान बच्चों A1 कितना है आपका, A1 आपका देखिए बच्चों कितना है 2 है, 2 ले लीजिए। A2 बच्चों कितना है 4 है, 4 ले लीजिए। काटेंगे बच्चों कितना है 1/2। B1 बटे B2 चेक करिए बच्चों, B1 का मान बच्चों कितना है -3, B2 मान बच्चों कितना है -6, माइनस से माइनस करेगा 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 1/2। C1 बटे C2 चेक कर लीजिए, C1 बटे C2, C1 बच्चों कितना है -8, C2 बच्चों कितना है -9, ये करके क्या होगा 8/9। अच्छा आपको क्या दिखा, जल्दी से बताइए क्या दिखा, बोलिए ना क्या दिखा। कहेंगे सर जो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो है, बट C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि मान अलग है। यहाँ आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है, कौन बचा बेटा C1 बटे C2, यही है ना। ठीक है बच्चों, इसे अभी हम बताएं इसे कौन सी रेखा कहते हैं। आपने कहा था समांतर कहते हैं, कौन सी रेखा कहते हैं,
समांतर रेखा। अभी हमने बताया समांतर रेखा कौन सी रेखा होती है, बताओ जल्दी से। असंगत। क्या होती है? असंगत रेखा। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? इतना आपने नोट डाउन कर लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं बच्चों हम कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। देखिए क्या दिया है, 3/2x दिया है प्लस 5/3y इक्वल टू बच्चों 7। अगला देखिए 9x दे दिया है -10y बराबर 14। यही दिया है ना? ठीक है, सॉल्व करते हैं। इससे पहला काम समीकरण 1, समीकरण 2, ये इतना तक करेंगे, इसमें तो कोई दागी नहीं। सॉल्यूशन डाल लीजिए, हल क्या आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों ले लीजिए क्या है, 3/2x है प्लस 5/3y है। देखिए बच्चों प्लस 7 है तो इधर क्या होगा, -7 बराबर 0। अब व्यापक रूप लिख लीजिए तुरंत। क्या आता है बच्चों, जल्दी बताइए। कहेंगे a1x हो जाएगा प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ लिखिए तुलना करने पर, यहीं लिख दीजिए तुलना करने पर। चलिए तुलना करिए, बताइए a1 का मान क्या आ जाएगा। a1 है तो a1 का मान 3/2 है। कितना है बच्चों, a1 बराबर 3/2। b1 का मान बच्चों कितना है, 5/3 है। तो b1 बराबर क्या होगा बच्चों, 5/3। c1 का मान बच्चों कितना है, -7, तो -7 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस तुलना कर रहे हैं अभी तक। अब ले लेंगे बच्चों कौन सा, समीकरण 2। इसी प्रकार समीकरण 2, इसी प्रकार समीकरण 2 लेने पर ले लीजिए बच्चों। क्या है, 2 देखिए आपको दिख रहा होगा। क्या है, 9x है -10y बराबर, देखिए बच्चों ये प्लस इधर क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 14 बराबर 0। तो व्यापक रूप लिख लीजिए तुरंत। क्या आता है, a2x हो जाएगा प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करने पर बच्चों, तुलना करने पर तुलना कर लीजिए बच्चों। क्या आ जाएगा, a2 मान क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए a2 है तो a2 की स्थान कौन, 9। b2 का स्थान कौन है बच्चों, देखिए b2 है तो -10 है। कितना का, -10। c2 का स्थान कौन बच्चों, -14। c2 -10 है। क्या है बच्चों, -10। और c2 स्थान पर कौन है बच्चों, -14। कोई दिक्कत? बस सब अनुपात चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। a1/a2 ना, यही आता है। तो a1/a2 चेक कर लीजिए। क्या है बच्चों, a1 का मान बच्चों क्या है, 3/2। और देखिए पूरे बटे इसे लगा दीजिए। a2 का मान बच्चों कितना है, 9। ठीक है, आप देखिए इसके बटे 1 रखेंगे नहीं तो ये बच्चों क्या होगा, 3/2 तो रहेगा, ये बटे हटाए गुणा हो जाएगा। ये नीचे चीज़ कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, और 9 कहाँ गया, नीचे। ठीक, कोई दिक्कत? काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 एकम 1, 3 दूनी 6 बच्चों, 1/6। कोई दिक्कत? इसी तरह से बच्चों चेक करिए b1/b2। b1 मान बच्चों कितना है, देखिए 5/3 है। क्या है, 5/3। ये बटे वाला खिंचाएगा। b2 मान बच्चों कितना है, -10। तो इसके बटे आप एक करिए, 1 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 5/3 गुणे में 1 ऊपर जाएगा, -10 नीचे बच्चों। इसे काटेंगे, 5 1 का 5, 5 दूनी 10। तो 1 बटा क्या होगा, 3 दूनी 6 और -6। अब चेक करिए बच्चों c1/c2 चेक कर लीजिए। c1/c2, तो c1/c2, c1 का मान बच्चों कितना है, -7। c2 मान बच्चों कितना है, -14। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ना। इसे सॉल्व करेंगे ना, 1/2। अच्छा क्या दिख रहा है, आप लोग कहेंगे हमसे, आप लोग कहेंगे सर ये क्या दिखा, कहेंगे 1/6 आया या -1/6 आया या 1/2। क्या बराबर है 1/2 और 1/2, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 है? कभी नहीं बराबर बच्चों, क्योंकि यहाँ 1/6 है, ये -1/6 है, इसलिए बराबर नहीं होगा। और ये ऑलरेडी बराबर नहीं है क्योंकि 1/2 है। तो आप कह सकते हैं कौन सी रेखा बच्चों, संगत है।
क्योंकि ये प्रतिच्छेदी है, यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है बच्चों C1/C2। तो इसे कौन सी रेखा कहेंगे बच्चों? संगत, क्योंकि हमें संगत ही बताना है। या संगत रेखा कह दीजिए या प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, चौथा। ठीक है, इतना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों तीसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 5x दे दिया है बच्चों, -3y देखिए बराबर 11 दिया है। अगला बच्चों दिया क्या है, -10x है प्लस 6y इक्वल टू बच्चों -22। ठीक है, यही तो सवाल दिया है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कि क्या करें, पहला काम समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है बच्चों, लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 से 1 उठा लीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा 5x -3y। देखिए बच्चों प्लस से इधर क्या होगा -11 आ जाएगा बराबर बच्चों 0। ठीक है, अब तुलना व्यापक रूप क्या आता है बच्चों, A1x प्लस B1y प्लस बच्चों C1 बराबर 0। यहाँ लिखिए तुलना करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, तुलना करिए। A1 का मान बच्चों क्या होगा 5, B1 का मान बच्चों क्या होगा -3, C1 का बच्चों का मान क्या होगा -11, क्योंकि यही बैठे हैं। A1 बराबर क्या होगा बच्चों 5, B1 का मान बच्चों क्या होगा -3, C1 का मान बच्चों कितना होगा -11। कोई दिक्कत? ठीक। इसी प्रकार बच्चों कौन लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 लेने पर समीकरण 2 लेने पर ले लीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा -10x प्लस 6y। देखिए बच्चों ये माइनस है, इधर बराबर आएगा क्या प्लस 22 बराबर बच्चों 0। ठीक है, अब तुरंत व्यापक रूप लिखिए। तुरंत व्यापक रूप क्या आ जाएगा, A2x की दूसरा समीकरण है B2y प्लस C2 बराबर बच्चों 0। यहाँ लिखिए तुलना करने पर बच्चों, तुलना करने पर तो बताइए बच्चों A2 का मान क्या होगा -10, B2 मान बच्चों क्या होगा 6, C2 मान क्या होगा बच्चों 22। यहाँ लिखिए A2 बराबर बच्चों -10, B2 इक्वल टू बच्चों 6, C2 इक्वल टू बच्चों 22। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? अनुपात में चेक करिए तुरंत। A1/A2 A1/A2 बच्चों क्या है, A1 मान कहेंगे देखिए बच्चों 5 है, कितना है 5। A2 मान बच्चों कितना है -10, तो -10 रखिए। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो क्या होगा बच्चों -1 बटा 2, क्योंकि नीचे माइनस ऊपर आ जाएगा। B1/B2 चेक कर लीजिए। B1 मान बच्चों कितना है -3 है, -3 रख दीजिए बच्चों। B2 मान कितना है 6, काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, मतलब -1 बटा 2 आइए। C1/C2 चेक कर लीजिए। C1 मान बच्चों कितना है -11 बच्चों। C2 मान कितना है देखिए यहाँ 22 है, 11 दूना 22, इसे साल में -1 बटा 2। अच्छा तीनों देखिए क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब तीनों मान बराबर आ जाए इसका मतलब कौन सी रेखा, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, संपाती रेखा। और जब संपाती रेखा आप बोल दिए उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप संगत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। संगत या संगत बताना है हमको। यहाँ लिख दीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। आपको इसे क्या कहेंगे, संपाती बोल देंगे। अच्छा मैं संपाती देने मतलब इसे डायरेक्ट बोल दीजिए संगत रेखा है। कौन सा है, संगत रेखा। क्यों रेखा है, क्योंकि हम बताए थे क्या संपाती रेखा का, संगत रेखा। ठीक है बच्चों, ना इसके साथ ले लीजिए। देखिए बच्चों तीसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, 4/3 x प्लस 2y बच्चों इक्वल टू 8। ठीक, यहाँ क्या दिया बच्चों 2x दिया है प्लस 3y बराबर बच्चों 12। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण का बच्चों 2। यहाँ लिखेंगे सलूशन में क्या आ जाएगा, हल में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ले लीजिए बच्चों क्या है 4/3x है प्लस 2y है। देखिए बच्चों प्लस इधर क्या होगा -8 बराबर बच्चों 0। क्या लिखेंगे, व्यापक रूप ले लीजिए तुरंत, क्या आता है A1x हो जाएगा प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ लिख दिया तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक, तो बताइए क्या हो जाएगा, A1 का मान क्या होगा 4/3 होगा, B1 का मान बच्चों 2 हो जाएगा, C1 बच्चों का होगा -8। चलिए लिख दीजिए,
यहाँ लिखेंगे आप क्या कहेंगे A1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4/3 कामा B1 का इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2 हो जाएगा और C1 का इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -8। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत। अब लेते हैं कौन सा बच्चों समीकरण 2 को उठा लीजिए। समीकरण 2 लेने पर 2 ले लीजिए बच्चों, क्या है 2x है प्लस 3y। बच्चों देखिए प्लस इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, -12 बच्चों बराबर 0। यहाँ लिखिए व्यापक रूप लिख लीजिए तुरंत। दूसरा समीकरण के क्या हो जाएगा A2x हो जाएगा प्लस B2y प्लस बच्चों C2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ लिखिए तुलना करने पर तो चलिए देखिए बच्चों A2 मान क्या होगा 2, B2 मान बच्चों क्या होगा 3, C2 का -12। तो आप बताएंगे A2 इक्वल टू सर हो जाएगा 2, B2 इक्वल टू हो जाएगा सर 3, C2 इक्वल टू हो जाएगा सर -12। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा लग रहा है ना सेक्शन? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है जुड़े रहिए। क्या होता है बच्चों A1/A2 हमें अनुपात लेना है। A1 का मान बच्चों कितना आया है देखिए कितना है 4/3, 4/3 रखिए और एक ये बटे वाला है तो बटा लगा दिए बड़ा का। और A2 मान बच्चों कितना 2, इसके बटे 1 करेंगे तो ये क्या होगा 4/3 गुड़े ये 1 कहाँ होगा ऊपर 2 क्या होगा नीचे, 2 दूनी 4। तो ये बच्चों 2 1 कम 2 3, क्योंकि बच्चों गुड़ा सामने सामने होता है ठीक 2/3। इसी तरह बच्चों B1/B2 चेक कर लीजिए। B1 मान बच्चों कितना है जल्दी देखिए 2 है, कितना है 2, तो 2 रख दीजिए। B2 मान बच्चों कितना है 3, इससे कटेगा नहीं 2/3 छोड़ दीजिए। C1/C2 चेक कर लिए। C1 मान बच्चों कितना है -8, C2 मान बच्चों कितना है -12, माइनस माइनस करिए 4 दूनी 8, 4 3 12। अच्छा क्या दिख रहा है तीनों रेखाएं देखिए क्या है, तीनों मान क्या रहे हैं बराबर। जब तीनों मान हमारे बराबर आ गए तो कौन सी रेखा है बताइए जल्दी से, समपाती है। जो समपाती है तो इसका मतलब क्या है संगत रेखा, बस हो गया। यहाँ लिख दीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कौन सी रेखा है बच्चों? समपाती बोलिए चाहे या संगत रेखा, क्योंकि बच्चों हमें कि बताना था संगत है कि असंगत है, तो हमने दोनों क्लियर करा दिया, जो समपाती संगत दोनों बता दिए। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 पर ये होगा जो संगत है उसका ग्राफ बनाइए, असंगत को ग्राफ मत बनाइए। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको मेरा सेक्शन कैसा लगा? आपको समझ में आ रहा था ना? ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों में शेयर करिए एंड आगे भी भेजते रहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हो। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या रहेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक उसमें कंप्लीट रहेगा सवाल। ठीक है, इसमें ये क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हो गए, क्योंकि तीसरे में 5 क्वेश्चन थे, दूसरे में 4 थे 3 थे, इसी वजह से क्वेश्चन बड़े हो गए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।